ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों से बात करेंगे केमिस्ट्री की, सही ना। केमिस्ट्री का हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था और आज जो टॉपिक हमारा जो आज का है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आज हम आप लोगों से बात करते हैं और बता दें आपको कि जो भी आपको केमिस्ट्री से संबंधित न्यू वीडियो चाहिए हैं तो उसके लिए आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है एमडी इंटर कॉलेज शिवरामऊ, उसको आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं। और इसके बाद में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप कमेंट्स अवश्य भेजें, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं कुल मिलाकर रो से, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की जो डेफिनेशन आएगी वो आपकी आएगी कहाँ से, तो उससे पहले हम एक छोटे से टॉपिक पर बात करते हैं, चालक तार का प्रतिरोध। चालक तार का प्रतिरोध। और प्रतिरोध के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ओम के नियम से प्रतिरोध को आप पढ़ सकते हैं, क्या होता है प्रतिरोध। लेकिन हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि अगर किसी भी चालक तार के प्रतिरोध की बात की जाए तो जो चालक तार का ठीक है ना, चालक तार के प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की जो लंबाई होती है उस लंबाई के समानुपाती, और जो चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से कि जो कोई भी चालक तार है उसका अगर हम प्रतिरोध R मान लें तो जो R है वो चालक तार की लंबाई स्मॉल l के समानुपाती हो जाएगा, और चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती A, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा R समानुपाती L अपान A। यहाँ से अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो R बराबर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट रो इंटू L अपान A। अब जो रो है इस रो को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को हम कहेंगे। ये जो रो है ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध हो गया है। अब अगर हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन देना चाहें रो की तो हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दे सकते हैं। हम क्या करें कि जो चालक तार है उस चालक तार की जो लंबाई है उसे हम 1 सेंटीमीटर मान लें, और जो चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर चालक तार की लंबाई हमने 1 सेंटीमीटर मानी है और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसे हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया है, हम ये मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R बराबर रो, ठीक है ना। अब यहाँ पर R जो है वही रो के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चालक तार है और उस चालक तार की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वही आपका कहलाएगा यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन दे सकते हैं। हमने आपको बताया है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन आपको देनी है तो आपको जो भी चालक तार है उस चालक तार की लंबाई आप 1 सेंटीमीटर और उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप मानेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। और यहीं से हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का या किसी भी चालक का वह प्रतिरोध है जिसमें चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर
और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये तो बात हो गई है विशिष्ट प्रतिरोध की। अब अगर बात करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, मात्रक क्या हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का, मात्रक की बात करते हैं। हम यहां से देखते हैं, अगर हम रो का मात्रक हमें यहां से चाहिए है तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं रो बराबर आर ए अपान एल। अब जो आर है, आर का मात्रक आप लोगों को मालूम है प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम, ठीक, इनटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हम ले रहे हैं यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अपान जो एल है, एल लंबाई है तो लंबाई का हमने मात्रक माना है सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो मात्रक हमारे पास आ जाएगा ओम इनटू, अब सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहां पर सेंटीमीटर है तो यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर, ये मात्रक आ जाएगा रो का, ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध की हमने बात की है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार के उस प्रतिरोध को कहते हैं जिसमें चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बाद में हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। जो विशिष्ट चालकता है उसे हम कप्पा से प्रदर्शित करेंगे। जो कप्पा है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, तो यहां पर देखते हैं कि कप्पा बराबर, जो कप्पा होता है, सही ना, जो कप्पा है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम में होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो यहां पर आपका हो जाएगा कप्पा बराबर 1/ρ, सही ना, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब यहां पर देखिएगा रो का मान अभी हमने यहां से ज्ञात किया था, है ना, तो यहां पर हम वो मान रखेंगे तो हो जाएगा कप्पा बराबर 1/RA/L। तो अब यहां से आगे क्या हो जाएगा, यहां से आगे आएगा कप्पा बराबर L/RA। ये हमारी आ गई है विशिष्ट चालकता, यानी कि हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध की बात अभी हमने आपको यहाँ पर की थी आपसे। विशिष्ट प्रतिरोध जो था वो निकल कर आया था रो बराबर RA/L। हमने यहाँ पर रो का मान रखा हुआ है RA/L, L पहुंच गया ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा कप्पा बराबर L/RA। अब यहाँ से भी अगर हम कप्पा के मात्रक की बात करें, विशिष्ट चालकता के मात्रक की बात करते हैं, तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक आएगा वो यहां से क्या निकल कर आएगा। अभी हमने आपको यहां पर बताया था कि लंबाई का मात्रक हमने क्या माना है, सेंटीमीटर, अपान प्रतिरोध का मात्रक ओम इनटू क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, सही ना। तो अब ओम को ऊपर भेजेंगे, यहां पर हो जाएगा ओम इनवर्स और इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल आते हैं तब वहां पर ओम इनवर्स की वो बात ना कर कर एक नए मात्रक को जोड़ देते हैं जिसे हम साइमंस कहते हैं। जो एक साइमंस होता है वो 1 ओम इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम ओम इनवर्स के स्थान पर साइमंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे पास मात्रक हो जाएगा साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे हमने आपको यहां पर दे दिया है विशिष्ट चालकता बराबर कप्पा बराबर L/RA।
अब इसके बाद एक नए टॉपिक को उठाते हैं, छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, जिसका नाम है सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। सेल नियतांक या सेल स्थिरांक, है ना। हम सेल नियतांक या सेल स्थिरांक की बात करते हैं। सेल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सेल क्या है। सेल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। सेल की अगर हम बात करते हैं मान लेते हैं कि ये हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी सेल है, जैसे हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, है ना। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लगा तो हम 2 इलेक्ट्रोड रहे हैं, लेकिन हम दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग कक्षों में लगा रहे हैं और हमने इन सेलों को बैटरी से जोड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो सेल हमने तैयार की है, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गए हैं दोनों, ये इसमें ये इलेक्ट्रोड हो गया है, ठीक। और यहाँ पर किसी भी विद्युत अपघट्ट का हमने विलयन भरा हुआ है, विद्युत अपघट्ट का हमने विलयन भर दिया है। और इन दोनों विलयनों को हमें क्या करना होता है, आपस में जोड़ना होगा। ठीक है, ये यू आकार की एक कांच की नली है जिसके द्वारा ये दोनों विलयन हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो हमने आपस में जोड़कर रखे हुए हैं। अगर यहाँ से हम सेल की बात करते हैं तो सेल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड किसी एक ही कक्ष में या दोनों इलेक्ट्रोड किन्हीं 2 भिन्न भिन्न कक्षों में रखे होते हैं और एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। तो हम इस युक्ति को हम कह सकते हैं सेल। अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में हैं तब हम उसे कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, और अगर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्षों में रखे हुए हैं तब हम उसे बोलते हैं गैल्वेनी सेल। ठीक है, तो यानी कि सेल क्या है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में या भिन्न भिन्न कक्षों में रखे होते हैं, परंतु एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े अवश्य होते हैं। अब यहाँ पर जो हम आपको अभी बता रहे थे कि ये कांच की यू आकार की नली है, और ये जो कांच की यू आकार की नली है इसे हम कहते क्या हैं, इस कांच की यू आकार नली को हम कहते हैं लवण सेतु। यानी कि ये दोनों जो विद्युत अपघट्ट के विलयन होते हैं इनको आपस में जोड़ने का कार्य करती है, इसीलिए इसका नाम हो गया लवण सेतु। ठीक है, ये तो बात हो गई है सेल की। अब बात करते हैं हम सेल नियतांक या सेल स्थिरांक की। अगर सेल नियतांक या सेल स्थिरांक की बात की जाए यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, हमने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यहाँ पर मान ली है स्मॉल l, ठीक है ना, और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हैं इन इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना है वो हमने माना है कैपिटल A। ठीक है ना। अब जो बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात होगा, उस अनुपात को ही हम कह सकते हैं सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। और सेल नियतांक या सेल स्थिरांक को हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल x बराबर हमारे पास हो जाएगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल A। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को हम कहेंगे सेल स्थिरांक या सेल नियतांक। अब यहाँ पर सेल नियतांक के अगर मात्रक की बात की जाए, मात्रक x का मात्रक यहाँ से क्या आएगा निकलकर, लंबाई का मात्रक हमें पता है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से जो x का मात्रक आएगा
x का मात्रक आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हम सेल नियतांक के बारे में अगर हम कोई भी पूछता है तो हम कह सकते हैं कि किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को हम कहेंगे सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। ठीक, और मात्रक अगर ज्ञात करने जाएंगे तो मात्रक हमारे पास आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। सही ना। अब यहाँ पर जैसे विशिष्ट चालकता है और सेल नियतांक है, अगर विशिष्ट चालकता और सेल नियतांक में संबंध पूछ रहा है कोई, जैसे उसने आपसे पूछ दिया है विशिष्ट चालकता और सेल नियतांक में संबंध, तो अगर विशिष्ट चालकता को हमने प्रदर्शित काय से किया था, कप्पा से, और सेल नियतांक को हमने प्रदर्शित किया है काय से, एक्स से। सही ना, एक्स से हमने प्रदर्शित किया है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें संबंध क्या आएगा निकल कर, तो देखिए विशिष्ट चालकता और सेल नियतांक में क्या संबंध आएगा, हमें पता है, यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अभी आपने पढ़ा है कप्पा बराबर एल अपान आर ए। सही ना, इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है x बराबर एल अपान ए, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखो एल अपान ए है, इधर भी देखिएगा एल अपान ए है, तो एल अपान ए का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। सही ना, तो हमारे पास आ जाएगा कप्पा बराबर एल अपान ए के स्थान पर हम रखेंगे x, तो x अपान आर। सही है। तो अगर विशिष्ट चालकता और सेल नियतांक में संबंध आपसे पूछा जाता है तो हम इसी प्रकार से दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होती है एल अपान आर ए के, और जो सेल नियतांक है वो होता है हमारा x बराबर एल अपान ए। हमने दोनों समीकरण की आपस में, यहाँ से हमने क्या किया है कि समीकरण 2 से एल अपान ए का मान समीकरण 1 में रख दिया है, तो यहाँ पर आपका आ गया है x अपान आर। तो आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, यानी कि जितने भी आपको हमने 3 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, एक आपको हमने विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और सेल नियतांक। ठीक है ना। अब आगे के जो भी टॉपिक हैं वो आपको कल प्राप्त होंगे, और जितना भी समय मिलेगा हम आपको लगातार जो टॉपिक हैं वो पढ़ाते रहेंगे और वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।